कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। प्रयागराज जिले से आज बात करेंगे जहां हंडिया तहसील क्षेत्र के दोरारा गांव से ये पूरी खबर, जहां पीड़ित किसान पन्नालाल मौर्य का यह आरोप है कि पीड़ित किसान के भूमिधरी जमीन पर राजस्व विभाग की टीम ने जबरन पत्थर नस्ब कर दिया। यानी पीड़ित किसान गिड़गिड़ाता रहा, राजस्व कर्मियों से फरियादें करता रहा, भला कौन सुन रहा। इतना ही नहीं, पीड़ित किसान का ये कहना है कि विपक्षी रिटायर्ड कानूनगो है। शायद यही वजह है कि उसकी फरियाद कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। थाने पर बैठे जिम्मेदार डांट कर भगा देते हैं। आखिर ये कैसा न्याय है? एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हंटर दबंग और भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार चल रहा है, लेकिन प्रयागराज में आज भी लापरवाह और बेपरवाह राजस्व कर्मियों के मनमानी रवैये के क्षेत्र की जनता को आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और देखने वाली बात यह होगी कि दबंगों के खिलाफ शासन प्रशासन अब कब कार्रवाई करता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तहसील से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर कब्जा पीड़ित किसान की जमीन पर किया गया। लगातार वो फरियाद लगा रहा है, लगातार वो गुहार लगा रहा है न्याय की, लेकिन उसकी सुनने को कोई तैयार नहीं। और जो विपक्षी बताया जा रहा है रिटायर्ड कानूनगो है, और इसीलिए ये बताया कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से प्रशासन उसकी सुनने को तैयार नहीं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं पीड़ित किसान पन्नालाल मौर्य ने क्या कुछ कहा है। हमने धारा 24 किया, हमारा पत्थर नसब हुआ, पत्थर गड़ा। उसके बाद लाल जी, गामा, सुदामा, नेबू, अंकित, ये सब लोग मिलकर पत्थर उखाड़ दे। अच्छा। उसके बाद मैं गया तहसील में, लेखपाल को बताया तो लेखपाल ने रिपोर्ट लिखकर हमको दिया कि जाओ थाने पर। अच्छा। FIR करो। जब थाने पर गया मैं FIR करने के लिए, वहाँ पुलिस वाले डाल के भगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। बराबर। हाँ। उसके बाद हम चले गए बाहर, तो ये लोग मौका पाकर हमारी जमीन में 3 लाठा बढ़ा करके पत्थर गड़वा दिए। अच्छा, कौन लोग? लेखपाल, कानूनगो, ये सब मिली भगत से। ये डॉक्यूमेंट्स भी आप देख लीजिए किस तरह से पीड़ित किसान का ये आरोप है कि उसकी जमीन पर कब्जा किया गया। प्रशासन उसके सुनने को तैयार नहीं है, लगातार वो उसको लेकर न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई जो है वो नहीं हुई। और चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से मनीष यादव जुड़ गए, इसी के साथ भाजपा प्रवक्ता पवन शुक्ला और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता इरशादुल्लाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत मनीष आपसे करना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? पीड़ित किसान जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि शायद जो विपक्षी है वो रिटायर्ड कानूनगो है, इसलिए पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर जानकारी मनीष? हंडिया तहसील क्षेत्र के ये धौरहरा गांव का मामला है। जिस तरीके से ये पन्नालाल मौर्य है, ये लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, इनकी भूमिधरी जमीन पर जिस तरीके से राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आते हैं बिना किसी नोटिस के इनके जमीन पर पत्थर गड्डी कर देते हैं, पत्थर नस्ब कर देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजस्व विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो विदाउट दोनों पक्ष को नोटिस दिए किस तरीके से पत्थर नस्ब कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीड़ित ने इस मामले की शिकायत इंस्पेक्टर हंडिया से किया, इंस्पेक्टर तक मामला पहुंचा, लेकिन मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित उसके बाद SDM कार्यालय का भी जो है वहां पे दफ्तर भी फेंक गया, SDM साहब से भी शिकायत किया, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जो विपक्ष है, वो रिटायर्ड कानूनगो के पद पर रह चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो विपक्ष वाले लोग हैं, वो लगातार ये जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, और ये पीड़ित जो है लगातार जो संबंधित अधिकारी हैं वहां तक अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी ठीक है मनीष, इस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार इसको लेकर जो पीड़ित है वो फरियादें लगा रहा है, अधिकारियों के पास पहुंच रहा है और न्याय की गुहार उसकी तरफ से लगाई जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है इस जमीन को लेकर, वो क्या कह रहे हैं? और जो भी अभी हम देख रहे थे, जो भी पत्र दिखाए गए, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, उनमें क्या कुछ है? ये जमीन आखिर जिस तरह से ये पीड़ित किसान आरोप लगा रहा है कि जमीन उनकी है और अवैध कब्जे की यहाँ पर बात की जा रही है, इस पर प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, इसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीड़ित जो है इस मामले की शिकायत SDM और राजस्व विभाग के जो भी अधिकारी थे उन तक किया। राजस्व विभाग के जो लेखपाल होते हैं, लेखपाल ने इस मामले
में अपनी रिपोर्ट भी दिया। जो विपक्ष के लोग हैं, जो जबरदस्ती पत्थरगड्ढे और इस तरीके की जो जमीनें कब्जा किए हैं, उनके खिलाफ लेखपाल ने रिपोर्ट लगाकर साफ तौर पे कहा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन पीड़ित वहां पे जाता है, उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई। पीड़ित जो है लगातार अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी शिकायत आज तक दर्ज नहीं की गई। ऐसे में मुख्यमंत्री जिस तरीके से जो भूमाफिया है, जो इस तरीके के अवैध कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी कमर को तोड़ने का काम लगातार ये सरकार कर रही है। लेकिन आज भी जो भूमाफिया है, वो किस तरीके से उनका शिकंजा जो है, जो उनका जज्बा है, वो कैसे कायम है। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न तो यहाँ की स्थानीय प्रशासन की, न तो राजस्व विभाग के अधिकारी की है, और न जो पीड़ित है वो लगातार जो भी जिम्मेदारी है उन तक शिकायत दर्ज कराए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जी ठीक है मनीष। और चलिए हमारे साथ बीजेपी से पवन शुक्ला जुड़े हुए हैं। पवन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। इस मामले को लेकर अब क्या कहेंगे आप? देखिए, हर बार जब भी आपसे जवाब मांगा जाता है तो आपकी तरफ से ये जवाब मिलता है कि हम जांच करा रहे हैं, आपके माध्यम से ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। अब इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? हर बार आप ये कहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वो जांच कर रहा है, जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये जो मामला है पीड़ित किसान की हम बात कर रहे हैं, एक और जगह किसान के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं आपकी सरकार कर देती है, दूसरी तरफ किसानों के साथ ये जो हालात हम देख रहे हैं उस तरह की स्थितियां बनती हैं, कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए, पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमने जिन जिन मामलों में आपको आश्वासन के लिए कहा था, उन सभी पे जो है वो कार्रवाई हो रही है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है या कार्रवाई हो गई है? हाँ, हो गई है। जो भी कुछ बाकी है वो आगे एक प्रक्रिया है मैडम, समझिए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया, यही समझने में तो समय बीत जाता है ना पवन जी। प्रक्रिया है, लंबित प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रियाएं लंबी होती हैं, ये हम सभी जानते हैं, ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इन प्रक्रियाओं के चक्कर में उस टाइम ड्यूरेशन में क्या कुछ हो जाता है ये भी जानना तो जरूरी है ना। आप कितने मामले आपसे पिछली बार जब चर्चा में लिया था, एक मामला जिस पर स्टे लगा हुआ, जो मामला विचाराधीन था, उस मामले पर भी खूनी संघर्ष देखने को मिल गया था, और आप बोलते हैं कार्रवाई हो रही है। हमारी बात अगर आप हमारी बात सुनने का प्रयास करें तो मैं कुछ कहूँ। समझाइए, बताइए, बोलिए। जी, देखिए, आप जितने भी मामलों का उठा रही हैं वो सारे मामले पे कार्रवाई हो चुकी है, और कुछ का तो निस्तारण भी हो गया है। उनके जो दबंग है, जो भूमाफिया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ठीक है, अब रही बात ये धरोहरा वाला मामला जो है, ये सामने अभी, क्योंकि ये भी मामला बहुत पुराना है, अभी ये सामने प्रकट हुआ है, तो लेकिन अब इसमें भी ये जांच का विषय इसमें भी आएगा। ऐसे हम बगैर किसी आधार के हम किसी को दोषी, किसी को निर्दोष साबित नहीं कर सकते हैं। ये सत्य है। इस मामले में जांच क्या होनी है? इस मामले में जांच क्या होनी है? देखिए, हमारे संवाददाता ने अभी बताया कि लेखपाल जब उसकी रिपोर्ट बनाकर दे चुका है कि जबरन उस पर कब्जा किया जा रहा है, तो अब ये तो पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है ना। जब लेखपाल बोल रहा है, उसने रिपोर्ट सौंप दी है कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए, तो वहां तो पुलिस अधिकारियों की गलती है ना। वो क्यों इस पर एफआईआर दर्ज नहीं करते? इस पर क्या जांच करवाएंगे आप, और इसे कितना लंबा खींचेंगे? चाहूंगा कि ये आप सत्य कह रही हैं, कुछ जो है लापरवाह और गैर जिम्मेदार पुलिस अफसर हैं, अधिकारी हैं, इनके ऊपर आप जान लीजिए बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और अभी आप देख रही हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बिल्कुल एकदम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। यहाँ तक आपने देखा है, तहसीलदार और एसडीएम को भी निर्देशित किया गया है कि आप लोग अपने क्षेत्र में रहें, वहीं पे जो भी समस्या है उसका निस्तारण करें। अभी तक ये होता था, ये लोग जो छोड़कर शहर भाग जाते थे, कहीं गेस्ट हाउस में भाग जाते थे, तो जनता उनसे मिल नहीं पाती थी। जब यही रहेंगे तो जनता से सीधा संवाद उनका होगा और समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण होगा। हमारी सोच तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार सख्ती से निपटेगी। और इसको भी आप ध्यान दीजिए। अभी हमारे एसडीएम साहब से भी हम फोन लगा रहे थे, वो व्यस्त से बात नहीं हो पाई। अब इस कार्यक्रम के बाद उनसे फिर पुनः बात करूंगा, और जो भी सहायता होगी पीड़ित किसान की, हम उनके साथ हैं, और उनको जो पूरी सहयोग, उनका पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, इसी पर एक रिएक्शन में पहले मनीष जी से लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं इरशाद जी आपके पास आती हूँ। मनीष, आप पवन जी का जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि जितने भी मामलों पर अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं, या प्रयागराज के जितने भी मामले उनके संज्ञान में आए हैं, कुछ का निस्तारण हो चुका है,
कुछ पर जो प्रक्रिया है वो जारी है कि उनका जल्दी से जल्दी उन मामलों का निपटारा किया जाए। कि आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि आपकी लगातार बात होती है, वो ये कह रहे हैं कि निर्देशित किया गया। अब देखिए, निर्देशन तो दिए जाते हैं, या हम और आप भी देख रहे हैं, कड़े निर्देश दिए जाते हैं, सख्त कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर क्या है? क्या वाकई ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई होती हुई दिखी, या फिर जैसा कि पवन जी ने कहा, जो भी मामलों में हमने चर्चा की उन पर निस्तारण उनका हुआ है? मामले की निस्तारण और मामला निस्तारण की बात की जा रही है। इसके पहले भी जो मामले हमने उठाया था उस मामलों में कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, और कार्रवाइयां तब होती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। सवाल ये है कि जिस तरीके से ये मामला, ये मुद्दा उठाया गया है, ये मुद्दा क्या जो हंडिया एसडीएम है वो इस पे एक्शन लेंगे? क्योंकि मामला उनके भी संज्ञान में है। लेखपाल ने तो अपना काम कर दिया है, राजस्व विभाग के जो भी लेखपाल है उन्होंने लिखित तौर पे दे दिया है कि जो भी लोग कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। लेकिन इसके बाद भी आज तक वैसे के वैसे ही मामला पड़ा है, और पीड़ित लगातार अधिकारियों के दफ्तर तक जा रहा है, लेकिन उसकी सुनाई कहीं भी नहीं हो रही है। जी ठीक है मनीष। इरशाद जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। इरशाद जी, क्या स्थिति अब परिस्थिति प्रयागराज की देख रहे हैं? ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं, कार्रवाइयां कितनों पर होती हैं, और आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? इरशाद जी, ये भी जानना चाहेंगे, या फिर सिर्फ आंदोलन करना या विरोध करना यही सब रह गया है? क्या कदम उठाते हैं आप ऐसे मामलों को लेकर? देखिए, जब किसान की पेट की रोटी और जेब का पैसा जब निकल जाता है ना, तो किसान को कुछ समझ में नहीं आता। जिस तरीके से पन्नालाल की जमीन को भू माफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है, वो किसान वहां पे जो किसान खेती करता था, उस खेत को जोतता था, लेकिन वहां के रियल एस्टेट जो पूरा हंडिया क्षेत्र है, हंडिया तहसील है, वहां पे एक बड़े स्तर से रियल एस्टेट का काम चल रहा है। वहां पे रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा जो है स्कैम है। वहां पे काफी लोगों की जमीन इसी तरीके से हड़पी गई है, और यहाँ पर वो किसान जो पन्नालाल है वो लगातार अधिकारियों के पास अपनी बात को, अपनी शिकायत को लेकर पहुंच रहा था, लेकिन कोई उसको संज्ञान में ले ही नहीं रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि जब लेखपाल ने आप ही ने कहा, लेखपाल ने जब उन्होंने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए, तो थाना एसओ और थाना अध्यक्ष हंडिया उस पर जो एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे थाने के अंदर जो है एक पैसा जो है, बड़े जब रियल एस्टेट वाले लोग होते हैं तो बड़े स्तर से पैसा जो है थाने में पहुंचता है, और वहां पे वो खुद जमीन को कब्जा करवाते हैं। और आप दौड़ते रहिए, कहीं कुछ न होगा जब तक ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर ये डिबेट या ये खबर देख रहे हैं, तो उस किसान को न्याय मिलना चाहिए, और जो उसकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं या कब्जा कर लिया है उस पर एफआईआर होना चाहिए, और उसके बाद वो सभी रियल एस्टेट जो भूमाफिया है वो जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगातार लोगों की शिकायत मिलती रही है। हमारे पास भी ऐसी कई लोगों ने शिकायत की कि वहाँ पे रियल एस्टेट ये जो मामला सामने आ रहा है, ठीक है जमीन को कब्जा किया। ठीक है इरशाद जी। पवन जी, इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए। अब जैसे कि आपने कहा कि लंबित प्रक्रिया है और कार्रवाई जितने मामलों पर हुई, अभी हालांकि मनीष ने बताया कि कुछ पर कार्रवाई हुई है, कुछ पर चल रही है, अब लंबित प्रक्रिया तो है, लेकिन ये जो धौरहरा गांव का ये मामला सामने आ रहा है, इस पर लेखपाल रिपोर्ट सौंप चुका है। इसमें सिर्फ बाकी है कि एफआईआर हो जाए जिन्होंने कब्जा किया है उनके ऊपर। इसके लिए कितनी लंबी प्रक्रिया चलवाएंगे आप पवन जी? नहीं, लंबी प्रक्रिया नहीं चलेगी, लेकिन आप समझिए कि इससे पहले भी जो पत्थर गाड़े थे वो भी तो मतलब लेखपाल थे, वो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, तो ये और अब जो कर रहे हैं ये भी हैं, तो दोनों में इतना मतभेद कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं लापरवाही या कहीं कोई चूक हुई है। लेकिन अब ये निश्चित जान लीजिए कि ये पीड़ित किसान जो है, इनको जो है शीघ्र से शीघ्र इनको न्याय मिलेगा, और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द जो है एफआईआर दर्ज होगी, उन पर तत्काल कार्रवाई होगी। मैं आपका चैनल के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूँ, और पीड़ित किसान के साथ हमारी सरकार बिल्कुल निष्ठा के साथ लगी है। जो भी दोषी होंगे वो दंड पाएंगे, और जो पीड़ित को न्याय मिलेगा।
ठीक है हर पवन हालत जी, में देखना होगा किसान, कि न्याय मजदूर, कब तक गरीब मिलता है, कार्रवाई कब तक होती है। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि जो भी लापरवाह है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस मामले में सिर्फ एफआईआर होनी है। देखना है कि अब वो एफआईआर भी कब तक दर्ज होती है। हालांकि डीसीपी एसीपी सबसे संपर्क करने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन कोई भी जवाब देने को यहाँ पर तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि आप कब तक इस मामले को सुलझवा देते हैं। पवन जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज से ये खबर आपको दिखा रहे थे, जिले के दोरारा गांव की ये पूरी खबर, जहां पर पीड़ित किसान की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद। अब इस मामले की अगर बात करें तो यहाँ पर लेखपाल के पास जब ये पूरा मसला पहुंचा तो उन्होंने रिपोर्ट लगा दी है। रिपोर्ट में यही पाया गया कि जो दबंग हैं वो जबरन कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर ये नोटिस भी जारी किया कि जो विपक्षी हैं, जो दबंग हैं, उन पर एफआईआर होनी चाहिए। किसान लगातार स्थानीय प्रशासन के पास पहुंचा, उन्हें डीसीपी से बात की, एसीपी से बात की, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई को या सुनवाई को कोई तैयार नहीं। एफआईआर करना तो दूर की बात है। देखना होगा कि कब तक पीड़ित किसान को न्याय मिल पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।